क्या हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें? क्या ईडी लेगी अब हेमंत सोरेन पर बड़ा एक्शन? छह बार सम्मान को ठुकराने के बाद अब कानून का चलेगा हंटर। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? साल 1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था दामिनी। लीड रोल में थे ऋषि कपूर और सनी देओल। यह फिल्म जितनी सुपर डुपर हिट हुई, उतना ही इस फिल्म के एक डायलॉग ने सुर्खियां बटोरी, जो सनी देओल पर फिल्माया गया था। दरअसल फिल्म में कोर्ट रूम में सुनवाई के बार बार मिलती तारीखों से सनी देओल चिढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग झारखंड की सत्ता में काबिज हेमंत सोरेन पर बाखूबी फिट बैठ रहा है। सीएम साहब को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, तारीख देती है, तलब करती है, लेकिन मिलती है तारीख पर तारीख। मगर सीएम साहब हैं कि पेश नहीं होते। 6 बार नोटिस देकर तलब करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? कानून क्या कहता है? ईडी के सामने कानूनी विकल्प क्या बचते हैं? क्या वाकई में बार बार ईडी के सम्मान को ठुकराकर कानून तोड़ने के लिए सीएम साहब आमादा क्यों हैं? क्या कानून इस बात की तस्दीक भी करता है कि सीएम साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देश के तमाम वकील इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में हुए कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कब कब सीएम साहब को सम्मन जारी किया। 8 अगस्त 2023 को सीएम साहब को पहला नोटिस मिला। 14 अगस्त को उन्हें तलब किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। फिर ईडी ने 19 अगस्त 2023 को दूसरा नोटिस भेजा और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी सीएम साहब ईडी के हाथ नहीं आए। ईडी ने 1 सितंबर 2023 को तीसरा सम्मन जारी किया और 9 सितंबर को उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वही हुआ जो होता आया। सीएम साहब इस बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद अगली तारीख पड़ी 9 सितंबर। ईडी ने नोटिस जारी करते हुए 17 सितंबर को तलब किया, लेकिन फिर से वही हुआ, सीएम साहब नहीं आए। 5वां नोटिस 26 सितंबर को जारी हुआ और 4 अक्टूबर को सीएम साहब को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन सीएम साहब नहीं पेश हुए। इसके बाद ईडी ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री को 6ठा नोटिस भेजा और 12 दिसंबर को गुजारिश की तलब होने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा वो नहीं जाएंगे, जरूरी काम है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा, बावजूद इसके वो सम्मन जारी होने पर पेश नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईडी इस मामले में क्या कुछ कदम उठा सकती है। कानून के जानकारों की माने तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो इस मामले में अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का वारंट ले आए। ईडी की तरफ से कोर्ट ने सीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। सुनिए क्या कहना है देश के जाने माने वकीलों का। बहरहाल ईडी इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है
कि जितनी बार सीएम ने ईडी के नोटिस का उल्लंघन किया, उससे उनकी मुश्किलें अब कानूनी लिहाज से बढ़ना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।